बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कि यजीद कैसे मरा, कैसे वो दुनिया में जलीलो ख्वार हुआ। आज की इस वीडियो में उसके बेटे का भी जिक्र किया जाएगा। तारीख को फिर से एक बार दोहराते हैं। इस वीडियो का इख्तिताम यजीद के इख्तिताम पर होगा। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी वॉइस टीवी। सूफ़ी वॉइस टीवी पर आने वाले तमाम दोस्तों को दिल से खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वाक़या या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का कोई भी वाक़या अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक मुतबर किताब से रिवायत है, यजीद जो कि एक शराबी, गद्दार और अयाश परस्त इंसान था, जना करता था। उसको एक मर्तबा रोम की एक खूबसूरत ईसाई लड़की से इश्क हो गया। वो लड़की एक राहिब की बेटी थी। यजीद के बादशाह बनने से कबल उसका दोस्त अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर था, मगर उसके बादशाह बनने के बाद उसका दोस्त सरजून इब्न मंसूर बन गया। दोनों सरजून और यजीद जवानी के आलम में थे। दोनों एक ही लड़की के साथ चक्कर चलाते थे। वो रूम की लड़की उन दोनों दोस्तों के साथ मिली हुई थी और अक्सर यजीद और सरजून की लड़ाई की वजह भी वही लड़की बना करती थी। नाज़रीन ग्रामी, एक रोज़ यजीद लड़की के बालों में हाथ डालकर कहता है, मुझे तुम बेहद पसंद हो, निकाह करना चाहता हूँ तुमसे, कब तक मुझसे दूर रहोगी? अब तो मेरी मुश्किल आसान कर दो। लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कल अकेले मिलने आना। तुम्हारे दोस्त सरजून को इस बात का ज़रा भी इल्म ना होना चाहिए। जगह मैं तुम्हें बता दूंगी। यजीद भी राज़ी हो गया। सुबह हो गई। उस ईसाई लड़की ने यजीद के पास जाने से पहले खंजर को अपने लिबास में पोशीदा कर लिया और जो जगह यजीद को बताई थी उस जगह पर शराब का बड़ा एहतमाम था। उसके बाद एक अरबी घोड़े पर लड़की आगे बैठी और यजीद उसके पीछे बैठा हुआ था। तेज़ रफ्तार में घोड़े को भगाया। इतना ज़्यादा और तेज़ दौड़ के बाद जब उनको पसीना आने लगा तो घोड़े को लगाम दी। घोड़ा भी उसी जगह रुक गया जहां शराब के मटके रखे हुए थे। उतरने के बाद लड़की ने यजीद को शराब पेश की। शराब पीने के बाद वो अपने होश हवास में ना रहा। बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहा था कि बोलो मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। जब यजीद ने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, लड़की ने ज़ोर से उसको धक्का दिया। वो खुद को काबू ना कर सका और ज़मीन पर जा गिरा। लड़की करीब आकर उसके मुंह पर पैर रख कर बोली, शादी करनी है मुझसे, निकाह करेगा मुझसे? अरे जा जा, जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार न ठहरा, मेरा क्या वफादार होगा? नाज़रीन, वो लड़की एक ईसाई थी, मगर फिर भी यजीद को ऐसी ऐसी बातें सुना रही थी। उसने वो करके दिखाया जो शायद कोई ना कर सकता। लड़की अपने पैर से यजीद के मुंह को रौंद कर कहती है कि जिसने अपने बाप से गद्दारी की, जिसने अपने बाप की बात का मान न रखा, उस इंसान की नज़र में मेरी क्या अहमियत होगी? वो कहती है कि तेरे बाप ने तुझे वसीयत की थी आले नबी के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना, तुझसे तो वो भी ना हो सका। उसके बाद यजीद पानी की तलब करता है, कहता है कि पानी के चंद कतरे दे दो। नाज़रीन, माहिरीन की तहकीक है कि बहुत दौड़ने के बाद अगर शराब पी जाए तो प्यास को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ यजीद के साथ भी हुआ था। वो लड़की अपनी पूरी तैयारी के साथ उससे मिलने आई थी। नाज़रीन, वो लड़की यजीद को पानी कहाँ से देती? उसने तो सीधा सीधा खंजर निकाला और यजीद की शाहरग को काट दिया। इसी तरह उधर गिलाफे काबा जल रहा था, इधर यजीद तड़प रहा था। लड़की यजीद को उसी जगह तन्हा छोड़कर लौट गई और जाकर सरजून को ये सारा वाक़या सुनाया। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यजीद अयाश परस्त इंसान था, बहुत खुद गर्ज इंसान था। 3-3, 4-4 रोज़ गायब रहता था, लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था। इसी वजह से कोई उसके गायब होने की इतनी परवाह ना करता था। इस बार भी जब यजीद मरा तो किसी को इस बात की खबर ना मिली, मगर जब ज़्यादा वक्त गुजर गया तो लोग उसको ढूंढने निकल पड़े। एक जंगल में उनको उसकी लाश मिली, मगर लोगों ने देखा कि यजीद की लाश तो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उसका सर जिस्म से अलग है और बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है।
लाश के करीब भी नहीं जाया जा रहा। लोग कहने लगे कि इसको यहीं पे दफन कर दिया जाए, इसको दमिश्क ले जाना मुनासिब नहीं। नाज़रीन, नमाज जनाजा पढ़ाए बगैर, गुस्ल दिए बगैर उसको उसी जगह दफन किया गया और फिर अब्बासियों के दौर में उसी जगह लोहे की भट्ठी बना दी गई ताकि वो हमेशा उस आग को बर्दाश्त करे। नाज़रीन ग्रामी, जो शख्स आले नबी के साथ गद्दारी करे, दुश्मनी मोल ले, फिर अल्लाह ताला भी उस पर सख्त अजाब नाजिल करता है। उसका अंजाम दर्दनाक मौत होता है। नाज़रीन, अब यजीद के बाद उसके बेटे का भी जिक्र करते हैं। वैसे तो उसके 5 बेटे थे, जिनमें से एक पागल था और एक काफ़ी हद तक इस्लामी और नमाजी इंसान था जिसका नाम मुआविया असगर था। यजीद का ये बेटा हक का साथ देता था और अपने बाप के हर बड़े काम से बखूबी वाकिफ था। बेटा बाप को देखता रहता था कि हर एक बात नोट करता था, तो कैसे उसे अपने बाप के बारे में पता ना होता। अब उसको लोग खुफिया करार देते हुए कहने लगे कि अब तेरे बाप के मर जाने के बाद अब तू इस तख्त का मालिक है। नाज़रीन, अब गौर से सुनिएगा कि यजीद के बेटे ने मिंबर पर चढ़कर क्या तकरीर की। वो कहने लगा कि पहले तो आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस काबिल समझा, लेकिन सुनो लोगों, मैं एक जालिम बाप का बेटा हूँ जिसने सारी ज़िंदगी दूसरों को रुलाया है। मैं इस तख्त पर हरगिज़ नहीं बैठूंगा जिस तख्त की खातिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों को करबला में तड़पाया गया, जिस तख्त पर जगह जगह आले नबी के खून के धब्बे लगे हुए हैं। मैं उस तख्त का मालिक कैसे बन जाऊं? आज के बाद कोई भी मुझे इस तख्त पर बैठने की गुजारिश ना करे। ये कहने के बाद वो नीचे उतर गया और अपने घर चला गया। उसके बाद वो कभी घर से बाहर नहीं आया और चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और उसकी मैयत ही बाहर आई। यजीद के 5 बेटों की ऐसे ही वफात हुई, फिर उसकी औलाद दुनिया में बाकी ना रही। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ईमान पे साबित कदम रखे, हमारा खात्मा ईमान पे हो, आखिरी वक्त पर लब पे सिर्फ कलमा शहादत हो और ऐसी सख्त मौत से अल्लाह ताला हम सब को बचाए। इमाम ताहिर बिन अहमद बिन अब्दुल रशीद बुखारी मुतवफ़ी 542 में फरमाते हैं, यजीद पर लानत करने के बारे में इमाम इलामा अक़वामुद्दीन अंसारी अलैहिस्सलाम अपने वालिद से हिकायत बयान करते हैं कि यजीद पर लानत करना जायज़ है और फरमाते हैं कि यजीद पलीद पर लानत करने से कोई हर्ज नहीं। सूरह मोहम्मद की आयत से इस्तेदलाल किया गया है कि यजीद पर लानत जायज़ है और मैं भी यजीद जैसे फासिक फाजिर पर लानत शख्स की तरफ जाता हूँ, क्योंकि यजीद की तौबा का एहतमाल उसकी ईमान के एहतमाल से भी ज़्यादा ज़ईफ़ है और यजीद के साथ इब्ने ज़ियादा, इब्ने साद और यजीद की सारी जमात शरीक है। बस अल्लाह की लानत हो उन सब पर और उनके मददगारों पर और उनके हामियों पर और उनके गिरोह पर और क़यामत तक जो भी उनकी तरफ माइल हो उन सब पर अल्लाह की लानत हो। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ से फ़ैसला करने का आदी बनाए और शराब जैसी हराम चीज़ की बू से भी महफूज रखे। अपनी रियाह की बेहतरी के लिए जो कुछ जायज़ है वो इक़दामात लेने में आसानी पैदा करे। मिलते हैं एक और वाक़े के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।